देखो, अपना कृत्रिम कोहिनूर तो कांग्रेस चुरा के ले गए। मोदी जी तो अपनी जीवित कोहिनूर है, उनको तो अपनी जिंदा दिली के साथ काम करने दो। क्या लगता है अगर कांग्रेस होती तो राम मंदिर बनता? मैडम कैसी बातें कर रही हैं? अरे क्या बात कर रही हैं? 26 वकील खड़े करे उन्होंने मूर्खों ने कि राम नहीं है। राम ने हमारे चमत्कार दिखाया उसी वक्त ही। क्या दिखाया? वो राम सेतु दिखा दिया। पहले नहीं दिखता था ना, वो पहले नहीं दिखता था, अब दिख गया। अरे ये राम मंदिर के राम को सपोर्ट करने वाले नहीं, ये क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करने वाले मुसलमान है ये लोग। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं क्योंकि ये हो गए बेरोजगार, क्योंकि इनका तो अब कुछ रहा नहीं। 400 से 40 पे आ गए। अब जो चुनाव आएंगे 2024 में 4 ही रह जाएगी इनके पास। कहीं भी 1% का भी चांस नहीं है, क्योंकि जितना मोदी जी काम कर चुके हैं अभी पप्पू को करने में, अभी 2 साल 5 साल अभी भी उसका पहले वो कोर्स करेंगे 2 साल 5 साल, फिर 10 साल बाद वो सोचेंगे। नेहरू खानदान ने इस देश का बंटाधार किया है और ये जो वो है ना राहुल, ये इसको खत्म करके रखेगा। देखो, राहुल जी तो पहले पॉलिटिकली मैच्योर ही नहीं है और मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठाते हैं। हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, MIT, स्टैनफोर्ड, येल में पढ़ाई का नाप कैसे मापा जाता है पता है? कि आप देशवासियों के दुख दर्द परेशानियां और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप कैसे उन्नति ऊंचाई पे ले जाते हैं, उसको असली शिक्षा बोलते हैं, जो मोदी जी ने किया है। देखो, अपना कृत्रिम कोहिनूर तो कांग्रेस चुरा के ले गए। मोदी जी तो अपनी जीवित कोहिनूर है, उनको तो अपनी जिंदा दिली के साथ काम करने दो। और राहुल जी के लिए और विपक्षियों के लिए तो मैं बोलना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव के बाद 2-3 गाने ट्रेंडिंग में आने वाले हैं। ये जनता, ये वोट बैंक हमारे काम की नहीं, और एक सॉन्ग आने वाला है उनका, आएगी 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 मोदी जी तुम्हारी याद आएगी। देखो, चीन का क्या लगता है बची कुची कांग्रेस भी डूब जाएगी? अरे कांग्रेस तो ऐसे डूबेगी ना, तो जैसे कि चीन का चूर्ण खा के मालदीव अकड़ रहा था, तो उनकी अकड़ मोदी जी ने लक्षद्वीप जाके दिखा दी। 3 मंत्री उनके सस्पेंड हुए। 2014 के बाद जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति के मुंह पे मुस्कुराहट देखी नहीं, बिकॉज ऑफ मोदी जी। तो कितना किया है, मैं भी गुजरात से उनकी सियासत देखी है हमने। जो बोलते हैं ना वो करते हैं, वो शेर नहीं बब्बर शेर हैं। और मोदी, देखो ऐसा मोदी के बारे में बोल जाता है, मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो बताऊँ, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है भाई। हर हर मोदी, घर घर मोदी, विश्व भर में मोदी जी। उन्होंने जितनी योजनाएं लाए हैं ना, आयुष्मान, आप जितने भी गिन लो, PM किसान राशि निधि, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा, खुद मोदी जी भी गिनते करने जाएंगे ना फिर से, तो वो भी मिस्टेक कर बैठेंगे। अब सब तो इंडिया इंडिया नहीं है, अब सब सारी योजनाओं के नाम भारत भारत हो गए। तो अच्छी बात है ना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है? देखो, उनका मैं जवाब देता हूँ। इंडिया हमें थोपा गया था, जवाहरलाल नेहरू हमें थोपे गए थे। एक बार विद्यानंद विदे दोनों मंच साझा कर रहे थे एक साथ, तब उन्होंने बोला था कि हिंदुस्तान का आर्य समाज हिंदुस्तान में शरणार्थी, ऐसे PM ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। विद्यानंद विदे ने उनको झाड़ दिया था वहाँ कि ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल मिलते तो ये सुनने को नहीं पड़ता। और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में अभी बनाना, वो पहले बन जाता। तो मोदी जी के बारे में जितने बोलेंगे ना, इतने शब्द भी शब्द को उसके कम पड़ जाएंगे। जैसे कि केजरीवाल के बारे में मैं अपने आप में शब्द ढूंढ रहा हूँ, जैसे ED उनको ढूंढ रही है। तो एक क्वालिटी होती है ना लीडरशिप की, तो लीडरशिप की क्वालिटी मोदी जी में है। मोदी जी ने जो बोले हो कर दिखाए। 370 देखो, राम मंदिर का देख लो, योजनाओं देख लो। मैं खुद बाहर रहा हूँ विदेश 5 साल, तो 15 साल पहले भारत को कोई पूछता भी नहीं था, आज पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? मोदी जी की वजह से। ये भी आरोप लगा देता है कि CBI ED भी वही भिजवा रही है। अरे देखो, ये अमित शाह जी जब गृह मंत्री थे तो CBI ED उनके पीछे नहीं थी। पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे कांग्रेस से, तो CBI तो ऐसे भी लगा देते थे कांग्रेस वाले उनके पीछे, और उन्होंने फेस किया है। CBI, EDI, NIA, जो भी केंद्रीय जांच एजेंसी अमित शाह मोदी ने फेस किया, कहाँ भागे। लेकिन केजरीवाल जैसे या कुछ विपक्षी भाग रहे हैं। तो विपक्षियों को तो हमारे बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक आपने शेर सुना होगा, दूध मांगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगे तो चीर देंगे, मोदी मांगे तो वोट देंगे, विपक्षी मांगे तो नोटा को देंगे। क्या लगता है अगर कांग्रेस होती तो राम मंदिर बन पाता? मैडम कैसी बातें कर रही हैं? अरे क्या बात कर रही हैं? 26 वकील खड़े करे उन्होंने मूर्खों ने कि राम नहीं है। राम ने हमारे चमत्कार दिखाया उसी वक्त ही। क्या दिखाया? वो राम सेतु दिखा दिया। पहले नहीं दिखता था ना, वो पहले नहीं दिखता था, अब दिख गया। अरे ये राम मंदिर के राम को सपोर्ट करने वाले नहीं, ये क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट करने वाले मुसलमान है ये लोग। ये भारत का भी भला नहीं कर सकते। आप अभी कह रही थी ED की बात कर रही थी,
शाहबानो केस को क्या हुआ था? शाहबानो केस कहाँ से आया था? कोर्ट से हो गया था ना, पारित हो गया था ना, उनके सपोर्ट में आ गया था। तो राजीव गांधी ने क्या किया? बिल्कुल कोर्ट के खिलाफ जाके बातें करी। वक्फ बोर्ड किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। तो मोदी जी कानून को साथ में लेके चलते हैं, समझ रहे हैं आप? ये बस अंग्रेजों ने 2 कानून बनाए थे और इस कांग्रेस ने 33 कानून और बनाए हमारे हिंदू मंदिरों, हिंदू मठों के, हिंदुओं के अगेंस्ट में। तो कांग्रेस इस देश के लिए बर्बादी के, नेहरू जो है ना, नेहरू खानदान हमारे देश की बर्बादी के लिए आया था। और ये जवाहरलाल, जो ये राहुल गांधी है, नेहरू के पापों के प्रयाश्चित में रूप में पैदा हुआ है और कांग्रेस को ख़त्म करके रखेगा। हाँ, ये कांग्रेस को ख़त्म कर दिया और कांग्रेस ख़त्म हो जानी चाहिए। ये लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस नहीं है, पटेल की कांग्रेस नहीं है। खत्म करोगे 440 पे आएगी, आप 4 पे करोगे। वही खत्म हो जाएगी। राहुल, लेकिन वो तो अभी भी हार मान के नहीं बैठे हैं। मत मानने दो ना, वो अकेले भी रहेगा तब भी हाथ मत मानने दो, बोलते रहते हैं उसे, कोई बात नहीं। क्या लगता है आपको 2024 में कौन बनेगा? मिस्टर मोदी। मोदी रहेगा। क्यों? 24 में रहेगा। काम कर रहा है देश तो आरोप लगते हैं कि उन्होंने बेरोजगारी फैला दी, देश को लूट लिया, ये सारे आरोप उन पे लगते हैं। लेकिन राम तो भगवान है, राम के आगे तो सारी चीज फेल है ना, राम के आगे तो सारी चीज फेल है। आपको क्या लगता कौन बोल रहा बेरोजगार हो गए? है? पब्लिक ही बोल, हाँ, पब्लिक ही बोल। पब्लिक कहाँ बोल रही है बेरोजगार? ये कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, क्योंकि ये हो गया बेरोजगार, क्योंकि इनका तो अब कुछ रहा नहीं। 400 से 40 पे आ गए। अब जो चुनाव आएंगे 2024 में 4 ही रह जाएगी इनके पास। 404 में इनमें 4, बीच में 0, फिर 4 होता ना, अब 40 रह गई, अब 4 और हट जाएगा, फिर ये 0 हट जाएगी, फिर 4 ही रह जाएंगे। और जो ये इंडिया, खुद बेरोजगार हो गए हैं कांग्रेस वाले। और ये जो इंडिया गठबंधन बनाकर बैठे हैं, उसके लिए क्या? ये तो गठबंधन है, जो कहते हैं ना कि जब एक राजा ईमानदार होता ना, तो सारे जो विपक्ष एक इकट्ठे होने लगे, तो समझ लो कि अब आप ही समझदार हो, समझ लो क्या होना चाहिए। मोदी शेर है, इसके अलावा कोई नहीं है, बाकी सब ढेर है। कहीं भी 1% का भी चांस नहीं है, क्योंकि जितना मोदी जी काम कर चुके हैं अभी पप्पू को करने में, अभी 2 साल 5 साल, अभी भी उसका पहले वो कोर्स करेंगे 2 साल 5 साल, फिर 10 साल बाद वो सोचेंगे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तो पाकिस्तान का ही पीएम पढ़ा था, जेलेंस्की भी पढ़ा था यूक्रेन से, दोनों तो गया, सब ना डूब गया अपने देश को लेके। ऐसा देश, हार्वर्ड पढ़ने का क्या फ़ायदा जो अपने देश को डुबा दे रहा है। हमारे मोदी जी ठीक है, जो भले कम पढ़े हैं, लेकिन अपने देश को जीडीपी में, और उनका काम आप सुन लीजिएगा तो कहिएगा, उन लोग का सुनिए काम सुनाते हैं। 14 करोड़ शौचालय, सबसे बड़ा योगदान। अब सुनते रहिए। 2014 में 7 कांग्रेस के सरकार में 7 एम्स था, अभी 23 एम्स है। 2014 तक 387 मेडिकल कॉलेज था, आज 703। हम मेडिकल स्टूडेंट है इसलिए बता रहे हैं। 2014 तक 16 आईआईटी कॉलेज था, आज 23 आईआईटी कॉलेज है। 2014 तक 74 ये एयरपोर्ट था, आज 148 एयरपोर्ट है। 2014 तक हाईवे था 91,287 किलोमीटर का, अभी हो गया 1,45,240 किलोमीटर का 2023 में। फिर से 2014 तक 1,610 किलोमीटर का रेल ट्रैक था, अभी बन गया 5,234 किलोमीटर का रेल ट्रैक। 2014 में जब इनका यूपीए सरकार आया था, इससे बढ़कर पता क्या है, इससे बढ़कर क्या है कि हम अपनी जड़ों के पास वापस आ गए हैं। पहले हमें कांग्रेस ने बेचारी गुलाम बना के रखा था। ये कांग्रेस का, ये पटेल की कांग्रेस नहीं है, शास्त्री की कांग्रेस नहीं है। वो सो कॉल्ड नेहरू, जो अकेला नेहरू था, है ना, नेहरू, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, और कोई नेहरू आगे पीछे देखा आपने? ये गंगाधर नेहरू था। ये 2-3 नेहरू, बाकी मैं कश्मीर में रह चुका हूँ, मेरी पहली पोस्टिंग कश्मीर में थी, वहाँ कोई नेहरू नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कैसे नेहरू हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। नेहरू खानदान ने इस देश का बंटाधार किया है, और ये जो वो है ना राहुल, ये इसको ख़त्म करके रखेगा। ये नेहरू के पापों का प्रयाश्चित है, मैंने पहले भी आपको शायद बोला होगा। हाँ, ये नेहरू के पापों का प्रयाश्चित है। नेहरू ने इस देश के प्रति जितने पाप किए हैं, वो इसको वसूल करके कांग्रेस को डुबो के रखेगा। अब देखिए 2070 साल तो कांग्रेस राज करके चली गई, पूरा देश को डुबा के। अभी मोदी जी ऊपर लेके आए। अगर वो 70 साल मोदी जी दिए होते अपना, पहले अगर वो आए रहते, तो अभी हम लोग का देश समझिए चाइना और यूनाइटेड स्टेट से लड़ रहा होता। लेकिन आने वाला समय में आप ये लिख के रखिए कि आने वाला समय में इंडिया, चाइना और ये तीनों अगर टॉप टक्कर का नहीं हुआ तो आप हमसे पूछिएगा। अभी जीडीपी में 3, 1, 2 ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा रह रहा है, तो अभी इतना जब क्रॉस ये कर दे रहा है, तो आने वाले समय में अगर एक बार और जीत गए तो सोच लीजिए क्या हो जाएगा फिर इंडिया का।